हाय एवरीवन, आज की हमारी न्यू लर्निंग वीडियो में फिर आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की जो टॉपिक हमारा होने वाला है तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले तो उसको आपको समझना है, उसके बाद आपको सीखना है। तो यार सबसे पहले वीडियो पे आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करो। अगर लाइक नहीं करते यार तो मेरा मन नहीं करता, थोड़ी सी मोटिवेशन मेरे लिए भी छोड़ के जाया करो यार। तो आज मैं बात करने वाला हूँ निफ्टी 50 के अंदर भाई जो मूवमेंट हो सकता है, निफ्टी 50 की जो मार्केट वैल्यू बनने वाली है वो आपको सारा कुछ यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, लेकिन एनालाइज करने के बाद। सबसे पहली बात है यार, हमेशा की तरह तुम लोग को कह देता हूँ कि सजेशन मैं तुमको कंटिन्यू देता रहूँगा, लेकिन यार एनालाइजमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी, खुद मार्केट को समझना पड़ेगा। खुद ट्रेड लेते हो तो खुद थोड़ी सी एनालिटिक्स अपने स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे। तो आज भाई जो निफ्टी के अंदर जो चेंजमेंट होने हैं, जो मार्केट के अंदर मूवमेंट आ सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को इसमें आज बता दूंगा। तो सबसे पहले बात समझिए कि भाई निफ्टी की जो वैल्यूएशन रही है, कल का अगर चार्ट हम खोल के बताते हैं तो निफ्टी की जो वैल्यूएशन रही है वो 21,150 तक रही है। यहाँ से निफ्टी का रेजिस्टेंस पॉइंट स्टार्ट होता है। रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ से 21,150 से स्टार्ट होता है। रेजिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, समझना। और यहाँ से जो मार्केट ऊपर की ओर जा रही है, यहाँ से मार्केट ने 3 मिनट का ब्रेकडाउन लगाया 21,175 पे। 21,175 पे मार्केट ने ब्रेक लगा दी है। ब्रेक लगाने के बाद 2-3 मिनट तक मार्केट होल्ड रही, कोई मूवमेंट नहीं रहा, ना कोई सेकंड कैंडल बनी। लेकिन कैंडल बनने के साथ साथ पहले हमें ये समझना पड़ता है कि मार्केट कहाँ पे एक्चुअली जाके होल्ड हो रही है और कहाँ से मार्केट पे हम अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। यहाँ पे जब मार्केट ने ब्रेक लगाया 3 मिनट का और 3 मिनट तक यहाँ तक कोई कैंडल नहीं बनी है, यहाँ से जो पहली कैंडल स्टार्ट हुई है वो थोड़ा सा गैप स्पेस दे के ऊपर की ओर स्टार्ट हो गई। कल का जो मार्केट निफ्टी 50 का चार्ट था उस बारे में बता रहा हूं। तो आज की मार्केट अभी ओपन नहीं हुई है तो समझ लेना ध्यान से, जो कल की वैल्यू रही है उसके हिसाब से जो मार्केट आज की ऑन होगी उसके लिए हम लोग एनालाइजमेंट कर रहे हैं। तो पिछले बैक चार्टों से आपको एनालाइजमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं भाई कि बैक से आपको अच्छा खासा एक अच्छा खासा रास्ता मिल जाएगा, समझ में आएगा कि आज की मार्केट वैल्यू क्या बनने वाली। तो निफ्टी ने यहाँ 21,175 तक ब्रेक मारा, उसके बाद इसका बन गया ये सपोर्ट जोन। ये बन गया निफ्टी 50 का सपोर्ट जोन। यहाँ से निफ्टी ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद जो पहली कैंडल अपनी बनती है, हमेशा ध्यान रखना, पहली कैंडल हमारी 21,175 पे बनी। यहाँ से निफ्टी का जो सपोर्ट जोन स्टार्ट हो गया। सपोर्ट जोन स्टार्ट होने के बाद निफ्टी ने फिर यहाँ पे एक बड़ा जंप मारा और ये जंप मारने के बाद हमारा गया 21,250 तक। 21,250 तक निफ्टी ने यहाँ पे जंप मारा। उसके बाद मार्केट की वैल्यू क्या बन रही है, मार्केट की वैल्यू यहाँ से भी डाउन होना शुरू हो गई और यहाँ तक ब्रेक हुई। यहाँ पे अंडर स्पेस देते हुए निफ्टी ने 21,180 तक का ब्रेक लगाया। यहाँ से 180 तक का ब्रेक लगाया। अब बात समझना भाई कि मेन चीज़ कि मार्केट अब क्या रहने वाली है, क्या होने वाली है। तो यही टर्निंग पॉइंट है जहाँ से आपको जगह से समझ में आ सकता है। ये टर्निंग पॉइंट अगर कैप्चर करना सीख गए तो टर्निंग पॉइंट से हमेशा आपको मार्केट की वैल्यू समझ में आ जाएगी कि आगे मार्केट क्या बनने वाली है। तो ये निफ्टी 50 का हो गया टर्निंग पॉइंट, जहाँ से निफ्टी ने फिर से डाउन हुआ। अब इस टर्निंग पॉइंट से आप ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ से ट्रेड लेंगे क्योंकि यहाँ से मार्केट हमेशा नीचे जा रही है और नीचे जाने के बाद अगर यहाँ पे होल्ड हो गई तो अब गारंटी है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी। वो इसलिए जाएगी, ये भी बता देता हूँ कि निफ्टी का जो सपोर्ट जोन बना था, सपोर्ट जोन से अगर हम लोग बिल्कुल एनालाइज करें तो ये यहाँ पर ही आके ब्रेक हुई। मतलब जहाँ से रेजिस्टेंस पॉइंट निफ्टी 50 का स्टार्ट हुआ था, जब निफ्टी ने हाई मारा 21,250 तक और 21,180 तक होल्ड किया, उसके बाद निफ्टी का जो ग्राफ बना, निफ्टी का ग्राफ बिल्कुल उसी सपोर्ट जोन में आ गया जो निफ्टी 50 का रेजिस्टेंस जोन था। और रेजिस्टेंस जोन में आने के बाद मार्केट उससे नीचे नहीं जाती है, मार्केट वहीं पे आके होल्ड हो जाती है। और निफ्टी ने भी ऐसे ही किया, निफ्टी 50 ने भी यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस पॉइंट और सपोर्ट जोन दोनों एक ही जगह होल्ड करके यहाँ पे ब्रेक ले लिया। ब्रेक लेने के बाद 10 मिनट तक मार्केट होल्ड रही। अब मार्केट होल्ड होने के बाद यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ से आप अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट बनाने के लिए सबसे पहले कैंडल स्टार्टअप का ध्यान देना होगा कि हमारी कैंडल स्टार्ट कितनी देर में होने वाली है। कैंडल स्टार्ट होने के बाद कैंडल में कितना मूवमेंट आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें भी समझेंगे। वो भी वीडियो पर बने रहिएगा कंटिन्यू। तो वो भी बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 का 21,150 रजिस्टेंस जोन था, लेकिन निफ्टी ने यहाँ से ब्रेक मारा और यहाँ से होल्ड किया 3 मिनट का 21,180 तक, और 21,180 से फिर निफ्टी ने डाउन मारा 21,150 तक। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस,
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इक्वल हो गए दोनों, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस यही मूवमेंट है मार्केट की वैल्यू को समझने का। अब देखिए सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ से मार्केट की वैल्यू हो जाती है बिल्कुल जीरो। मार्केट की जब वैल्यू हो जाएगी जीरो, मतलब जीरो तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे एनालिटिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ, जीरो वैल्यूएशन, रियल वैल्यूएशन नहीं, एज टू एग्जाम्पल जीरो, कि जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे आके होल्ड हो गया, इसे कहते हैं जीरो। एनालाइजमेंट के हिसाब से मार्केट की वैल्यू जीरो हो गई, रियल टाइम के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, एज टू एग्जाम्पल बता रहा हूँ बार बार, एज टू एग्जाम्पल जस्ट स्टार्टअप जस्ट स्टॉप, ये दोनों मूवमेंट हो गए। यहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं पे आके होल्ड हुई है, भले ही वो 10 12 15 कैंडल बनाने के बाद हुई। यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया अपने रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ पे 3 मिनट की स्पेस देके एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से यहाँ से फिर कैंडल बनना स्टार्ट हो गई, और अब कैंडल का मूवमेंट कुछ ज़्यादा हाई जा रहा है निफ्टी का, और निफ्टी की जो मार्केट है प्रॉफिटेबल होने वाली है, प्रॉफिटेबल मार्केट होने वाली है। ये चीज़ समझ में आ रहा है? देखिए मैं अच्छे से एग्जांपल देके आपको, यहाँ से निफ्टी ने फिर से मार्केट का मूव ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। अब यहाँ पर आप जो है अपना ट्रेड कर सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। भाई सीधे समझिए, सीधे फंडा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने मन से एनालाइज करने के बाद ही ट्रेड करनी है, ऐसे ट्रेड नहीं करनी। पहले क्या होता था कि जो रेजिस्टेंस पॉइंट बनता था वही सपोर्ट पॉइंट बन जाता था, वही सपोर्ट जोन बन जाता था, पर ऐसा नहीं होता। निफ्टी 50 के अंदर जो मार्केट का मूवमेंट आता है, मार्केट मूवमेंट आने के बाद मैं सीधे आपको बता दूं कि अगर मार्केट ने यहाँ पे 3 मिनट का ब्रेक दिया तो इसके हमें सपोर्ट जोन से इसके रेजिस्टेंस जोन को जरूर मैच करना है कि सपोर्ट जोन कितने डिस्टेंस में बन रहा है, रेजिस्टेंस जोन कितने डिस्टेंस में बन रहा है। तो जब दोनों डिस्टेंस जोन को हम लोग अच्छे से एनालाइज कर लेंगे तो हमें आगे बनने वाली कैंडल का थोड़ी से सेगमेंट समझ में आएगा। सेगमेंट बोले तो आपको उसके अंदर जो अब मूव होने वाला है वो समझ में आ जाएगा कि भाई कैंडल अब कितनी देर की बन सकती है, कैसी बन सकती है, कितनी हाई जा सकती है। एक नॉर्मली एनालाइजमेंट आप यहाँ से सीख सकते हैं कि भाई देखो सबसे ज़रूरी होता है मार्केट का बेसमेंट और टॉप। मार्केट का बेस ये हो गया, टॉप ये हो गया, लेकिन इस बेस और टॉप में बीच में जो गैप आ रहा है उस गैप में कितने मिनट का ब्रेक मार्केट ले रही है, कितने मिनट में मूव कर रही है, वही तो समझना है। वही चीज़ हमें यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगी कि मार्केट ने कितने देर का ब्रेक मारा, कितने देर का मूव लिया। यहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम फ्रेमिंग के हिसाब से मूव हो रहा है, ज़्यादा इक्वली मार्केट रुक रही है, तो मार्केट का जो डाउनफॉल आने वाला है वो लॉन्ग टाइम के लिए आ सकता है। 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में अगर आप कर रहे हैं तो 15 मिनट तक के लिए डाउनफॉल यहाँ पे आ सकता है अगर मार्केट ज़्यादा देर ब्रेक हो रही है। और अगर नहीं ब्रेक हो रही है तो यहाँ से मार्केट का मूव ऊपर भी जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया निफ्टी 50 के अंदर जो कल में एनालाइजमेंट रही है वो यहाँ से मार्केट डाउन हुई, सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट के लिए होल्ड किया। होल्ड करने के बाद फिर निफ्टी ने यहाँ से टॉप मारा, टॉप मारने के बाद इसका रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया 21,250 और इसका बॉटम पॉइंट बना 21,150। 21,150 लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे 3 मिनट का होल्ड दिया। 3 मिनट का होल्ड देने के बाद यहाँ पे कितने मार्केट में 21,180 पे होल्ड दिया ना, 21,180 पे होल्ड दे रहा, 21,150 से स्टार्ट हो रहा, 21,250 तक जा रहा, लेकिन होल्ड मूवमेंट क्या है? होल्ड मूवमेंट 21,180 ही है। अब 21,180 पे अगर मार्केट आके रुकी है तो 21,180 से ही नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट होगी, ना कि डाउन से। जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा साइडवे होती है तब की बात अपन नहीं करते हैं कि कितना डाउन हो रहा है, कितना फॉल हो रहा है, वो तो रेजिस्टेंस पॉइंट पे मैटर करता है, ना कि सपोर्ट जोन पे। अब यहाँ पे जो सपोर्ट जोन बन रहा है हमारा वो 21,180 बन रहा है, क्योंकि 21,150 से शुरू होकर मार्केट ने जहाँ पे ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद अगर यहाँ पे रुकी है तो कैंडल्स भी यहीं से स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे ब्रेक लगाने के बाद मार्केट फिर से पूरा नीचे चला जाए, फिर से यहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट हो, तो ऐसा नहीं होता। जहाँ से ब्रेक लगाएगा वहीं से कैंडल का मूवमेंट स्टार्ट होगा। अब ये चीज़ समझ में आ गई हो तो आगे की बात करते हैं। भाई निफ्टी में जो मूवमेंट आता है और जो बैंक निफ्टी के मूवमेंट में थोड़ा डिफरेंस हो जाए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और डिफरेंस क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये डिफरेंस आपको बहुत ही इक्वली है, बहुत ही कम जगह पता चलेगा, और मैं इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ कि इक्वली डिफरेंस क्या होता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। जो बैंक निफ्टी का चार्ट बनता है, अगर बैंक निफ्टी कहीं ब्रेक लगा रही है तो ध्यान रखना, बैंक निफ्टी की जो सेकंड कैंडल बनेगी
वो हमेशा स्पेस वे बनेगी। स्पेस वे मतलब स्पेस दे के स्टार्ट होगी, और निफ्टी 50 की जो कैंडल बनेगी उसमें स्पेस नहीं होता है। सबसे बड़े इक्वली पॉइंट है जो बैंक निफ्टी और निफ्टी चार्ट में दोनों में डिफरेंस रखता है। वही चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ यहाँ पे कि इक्वली बिल्कुल जिस समय समझ लो कि 100% में 1% का डिफरेंस जिसे कैप्चर करना आ गया तो वही एक परफेक्ट ट्रेडर बन जाता है। और वही यहाँ पे डिस्टेंस समझना है कि भाई बैंक निफ्टी के अंदर क्या मूव होना है, निफ्टी 50 के अंदर क्या मूव होना है। अगर हम कल की चाल के हिसाब से बात करें भाई, तो कल की चाल के हिसाब से जो हमारा निफ्टी 50 के अंदर आज मार्केट की करंट टाइम पे पोजीशन होने वाली है, जो 9:30 बजे अपनी मार्केट खुलने वाली है, उसमें निफ्टी में आप अच्छी खासी ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी की जो प्रॉफिट स्टार्ट होना है आप खुद अपनी आंखों से देख लेना। जो निफ्टी की पहली कैंडल का चार्ट बनेगा वो प्रॉफिट पे बनेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर मेरा एनालाइजमेंट परफेक्ट है तो आप चार्ट खोल के बिल्कुल विजुअली देख सकते हैं कि जो आज निफ्टी 50 की पहली कैंडल बनेगी और रेड नहीं ग्रीन बनेगी, और ग्रीन बनने के साथ साथ आप उस पर एक अच्छी खासी ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। और ये पूरा एनालाइजमेंट 15 मिनट टाइम फ्रेम का था जो मैंने आपको निफ्टी 50 के अंदर बताया। और निफ्टी 50 के अंदर ये बहुत चीज़ें बारीकियाँ होती हैं जो हमें समझनी पड़ती है। बिना समझे अगर हम ट्रेड करते तो हमें लॉस भी हो सकता है, और इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ समझाने के लिए मैं आप लोग को अपनी वीडियो पे बुलाता हूँ कि यार इधर पे आओगे तो कुछ छोटी छोटी बारीकियां मैं आप लोग को बता दूंगा जो मैं खुद सीखता हूं। और मैं खुद एक लर्नर हूं, जो मैं सीखूंगा वो मैं आपको परफेक्टली तरीके से सिखाऊंगा। अगर मेरा सिखाया हुआ समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही ट्रेडिंग जर्नी अपनी स्टार्टअप रखनी हो, सीखते रहना हो तो चैनल को भी फॉलो कर लेना यार, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड, एनालाइजमेंट और मार्केट मूवमेंट, मार्केट की वैल्यूएशन, सारा कुछ डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन करके देता हूँ। तो यार आज का फ्रेम हमें समझ में आया हो, समझ में आ गया हो तो जल्दी लाइक ठोक देना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।